नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 6 से 10 तक का वाचन और अर्थ जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये मेघदूत है ये लघुत्रयी में शामिल है। कालिदास की तीन रचनाएं कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत तीनों ही लघुत्रयी में शामिल हैं। और जो है आप शाकुंतलम तो जानते ही हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो हमारा कहना यह है कि ये जो है आप लघुत्रयी में इसको भी जाने रहिए। और लघुत्रयी बृहत्रयी के लिए आप किशन कुमार को याद रखिए। किशन यानी कि इसे किरातार्जुनीयम शासे सुपालभद्र नाशन सदीयम चरितम, और कुमार जो है वो कु से जो है कुमार संभवम, माँ से मेघदूत और रा से जो है रघुवंश। इसके लिए कोई और वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थोड़ा सा आप ये भी जान लें कि इसमें जो है वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और प्रसाद और माधुर्य गुण है, और समस्त मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता छंद के बारे में थोड़ा सा बताते चल रहे हैं और विशेष जानकारी आपको छंद के वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। तो मंदाक्रांता जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं। तो कुल मिलाकर 68 वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। संपूर्ण छंद में 68 हैं, प्रत्येक में 17, तो 17 × 4 68। और लक्षण थोड़ा सा देख लेते हैं। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभो नतो ताद गुरु चेत। तो मंदाक्रांता में जो है जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़ और 2 तगड़ और गुरु वर्ण आए तो मंदाक्रांता छंद होगा। तो इस जो है छंद में चौथे, छठवें और 7वें पर यति होती है, क्योंकि जलधि जो है समुद्र 4 और सड़ जो 6 हैं षड, तो अग जो पर्वत हैं वो 7 हैं, और जो हैं जो है तो ये 4, 6 और 7 है ना। जलधि षड, जलधि 4 और षड माने 6 और अगैर्मभो, तो अग जो है पर्वत 7, तो 4, 6 और 7 पर यति है। इसी तरह इसमें जितने भी आपको मिलेंगे श्लोक सब में जो है 4, 6 और ये जो है उस पर यति मिलेगा। गीति काव्य तो है ही है, दूत काव्य, गीति काव्य, संदेश काव्य, खंड काव्य और मेघ संदेश, जो भी आप कहना चाहें सब है। और प्रथम है दूत की परंपरा मेघदूत नहीं से स्टार्ट होती है, जो कालिदास की रचना है, अर्थात कालिदास ने ही दूत की परंपरा को स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि यक्ष जो है अपना संदेश पहुंचाने के लिए मेघ से याचना करता है। अब यक्ष इसी संदर्भ में आगे कहता है यक्ष की याचना का औचित्य, यक्ष जो है क्यों चाहता है, क्यों जो है मेघ को बताता है अपना संदेश, उसके बारे में बताया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और ये नीचे की लाइन इसकी सूक्ति भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसका वाचन स्टार्ट करते हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः, तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात्, तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात्, दूरबन्धुः गतोऽहं, याच्यामोघावरमधिगुणे, याच्यामोघावरमधिगुणे, नादमे लब्धकामा। अब वो मेघ से क्यों याचना करता है, अब इसका आप देखिए। जातम वंशे, जाति में उत्पन्न होना, भुवन विदिते, पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक ये जो है इनकी जातियां हैं मेघों की। तो पुष्कर और आवर्तक, तो कहता है यक्ष कि मैं तुम्हें संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में उत्पन्न और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले जानामि त्वं प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले इंद्र जो है
कि मतलब ये इंद्र का प्रधान पुरुष समझता हूँ। ये मघोना जो है, मघोना इंद्र के लिए आया है, और मेघ तो मेघ है ही है, मेघ माने बादल और मघोना माने इंद्र। और इंद्र का जो है ये प्रकृति पुरुष यानी इंद्र का जो है विशेष व्यक्ति समझते हैं कौन? यक्ष, है ना। और ये पुष्कर और आवर्तक जो है वो मेघों की प्रजातियां हैं, जातियां हैं, तो वंश है। तो अब तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद दूर बंधु गतो हम। कारण बताता है मेघ कि क्यों मैं तुमसे याचना क्यों करता हूँ। अर्थ माने चाहना, इच्छा करना। तो तेनार्थित्वं, मैं तुमसे याचना क्यों करता हूँ, इससे कारण कहता है कि विधिवशात यानी भाग्यवश, विधिवश, तो दुर्भाग्यवश, दूर बंधु गतो हूँ, मैं जो है अपने बंधु से दूर हूँ। अर्थात मैं यहाँ बंधु जो प्रिया के लिए आया है वो अपनी पत्नी से, अपनी प्रिया से, वैसे उसने यहाँ मेघ ने कांता, प्रिया और बंधु शब्दों का प्रयोग किया है। चूँकि स्त्री तो साधारण स्त्री के लिए होता है, पत्नी भी सामान्य अर्थ में आता है। अब चूँकि ये स्नेह विशेष का सूचक है तो कहता है कि मैं जो है सौभाग्यवश अपनी प्रिया से दूर होकर और तुमसे याचना करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रिया से वियुक्त हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। तो याचा मोघावरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। फिर कहता है कि याचा यानी मांगना श्रेष्ठ है, वरम श्रेष्ठ है, किसे? तो अब जो याचना जो है, जो गुणी व्यक्ति हैं उनके प्रति की हुई याचना श्रेष्ठ है। यदि निष्फल भी हो जाए तो गुणी व्यक्तियों से की गई याचना श्रेष्ठ है। और नाद में लब्ध कामा, और जो है इस तरह से नीच से मनचाहा फल पा जाना भी अच्छा नहीं है। तो इसका देख लेते हैं एक बार पुनः। तो कहता है मेघ, मैं तुम्हें संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में उत्पन्न इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले और इंद्र का प्रधान पुरुष समझता हूँ। इसलिए दयावश, अब इच्छानुसार रूप कौन धारण करता है? मेघ। और इंद्र का प्रधान पुरुष कौन है? मेघ। आवर्तक और पुष्कर ये दो जो है प्रसिद्ध कुल किसके हैं? मेघों के। याचना कौन करता है? यक्ष। किससे करता है? मेघ से। आगे बढ़ते हैं। इसलिए दयावश प्रिया से वियुक्त मैं तुम्हारे आगे हाथ पसार रहा हूँ, अर्थात तुमसे याचना कर रहा हूँ, है ना। अपनी जो है पत्नी से अलग होकर, अपनी प्रिया से अलग होकर मैं तुम्हारे आगे हाथ पसार रहा हूँ, तुमसे याचना करता हूँ। क्यों? क्योंकि गुणी व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है। यदि गुणी व्यक्ति से याचना की जाए तो वो यदि सफल ना भी हो तब पर भी श्रेष्ठ है, परंतु नीच व्यक्ति से मनचाहा फल प्राप्त हो जाना भी अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक संख्या श्लोक संख्या 7। यक्ष के द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना। यक्ष जो है मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना करता है। आगे कहता है संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तदुपयोद प्रियायाः संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। गन्तव्या ते वसतिरल्का नाम यक्षेश्वराणां। गन्तव्या ते वसतिरल्का नाम यक्षेश्वराणां। बाह्योद्यानस्थितहर्षिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या। बाह्योद्यानस्थितहर्षिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या। तो इस तरह से इसका वाचन हो गया। तो आगे मेघ कहता है संतप्त मैंने दुखी हैं, तो त्वमसि शरणम दुखी होकर मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। क्यों? पयोद यानी बादल। प्रियाया किससे दुखी हैं? तो तुम्हें जो है तपे हुए प्राणियों के रक्षक हो, जो संतप्त हैं उनके तुम रक्षक हो, इसलिए जो है संदेशम में हर धनपति, है ना। संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। धनपति यानी कुबेर के क्रोध से अपनी प्रिया से अलग किए हुए मेरे संदेश को जो है मेरी प्रिया के पास पहुँचाओ, इसलिए कि तुम संतप्तों के रक्षक हो। और गंतव्याते वसतिरल्का नाम यक्षेश्वराणाम,
और जाना कहाँ है, बता रहा है कि ये संदेश तो ले जाना है पर जाना कहाँ है। तो आगे जो है बताता है यक्ष कि वसती अलका, अलका जो बस्ती है, यक्षेश्वराणाम, यक्षेश्वर यानी कुबेर की जो अलका नाम की यक्षपुरी जो है वहीं तुम्हें जाना है। और क्या है फिर, बाह्योद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौतहर्म्या। अलका है कैसी, अलका जो है तुम्हें बाहरी बगीचे में विराजमान, बाह्योद्यान, उद्यान माने बगीचा, बाह्य माने बाह्य, तो बाह्य उद्यान में स्थित हर माने भगवान शिव, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान जो चंद्रिका है। तो चंद्रिका क्यों है, चंद्रिका माने चांदनी, और चंद्रिका क्यों है, क्योंकि वो चंद्रमा को धारण करते हैं। तो चंद्रमा से जो उनकी चांदनी है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलका के जितने महल हैं वो सब धुल दिए गए हैं, धुले हुए हैं। तो बाह्य उद्यान में स्थित भगवान शिव के सिर की चंद्रिका के कारण, अर्थात सिर पर विराजमान चंद्र की चंद्रिका के कारण धुले हुए महलों वाली अलका नाम की यक्षपुरी को जाना है ना। तो आगे देखते हैं। मेघ कहता है, यक्ष कहता है, हे मेघ, तुम तपे हुए प्राणियों के रक्षक हो, इसलिए कुबेर के क्रोध से अपनी प्रिया से अलग किए हुए मेरे संदेश को मेरी प्रिया के पास पहुँचाओ। तुम्हें बाहरी बगीचे में विराजमान शिव जी के मस्तक पर चंद्रिका की चांदनी से धुले हुए महलों वाली अलका नाम की यक्षपुरी को जाना चाहिए। तो जाना कहाँ है, अलका यक्षपुरी को। और अलका जो है वो क्या है, वहाँ जो है वो धनाधिपति कुबेर जो है, कुबेर की अलका है। तो इस प्रकार जो है मेघ है क्या है, प्राणियों का रक्षक। प्राणियों का रक्षक कौन है, मेघ। और ये क्रोध अलग क्यों हुआ है, यक्ष जो है वो कुबेर के क्रोध से ही अलग हुआ है, और अलग किससे है, अपनी प्रिया से है। तो इस तरह जो कहता है, भगवान शिव कहाँ विराजमान है, बाहरी बगीचे में, और उनके जो है मस्तक पर क्या है, चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा है तो चंद्रमा की चांदनी है। तो ऐसा प्रतीत होता है, महल जो है अलकापुरी जो है लगता है कि चांदनी से धुल दी उठी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न श्लोक संख्या 8। अब आगे कहता है यक्ष कि बादलों के आने पर विरहणी की उत्सुकता का चित्रण, जब बादल आते हैं तो विरहणी जो लोग हैं, चाहे वो विरही जो भी हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो उनका जो है उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है। तो कहता है यक्ष, त्वामारूढ़ं पवन पदवीं, त्वामारूढ़ं पवन पदवीं, उद्गृहीतालकान्ता, उद्गृहीतालकान्ता, प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता, प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता, प्रत्ययादाश्वसत्यः, प्रत्ययाद आश्वसत्यः, कः सन्नद्धे विरह विधुरां, कः सन्नद्धे विरह विधुरां, त्वय्युपेक्षेत जायां, त्वय्युपेक्षेत जायां, न स्यादन्योऽप्यहम् इव, न स्यादन्योऽप्यहम् इव, जनो यः पराधीनवृत्तिः, जनो यः पराधीनवृत्तिः। वायु के मार्ग पर चढ़े हुए अर्थात आकाश में व्याप्त तुम्हें पथिकों की रमणियाँ विश्वास से ढाढ़स बांधते हुए तथा बालों को ऊपर उठाते हुए देखेंगी, क्योंकि तुम्हारे छा जाने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा क्या दूसरा भी कोई व्यक्ति कर सकता है जो मेरी तरह पराधीन जीवन वाला ना हो। तो चूँकि यक्ष तो पराधीन है तो इसलिए वो मिल नहीं सकता, परंतु और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो वायु के मार्ग पर चढ़े हुए अर्थात आकाश में व्याप्त तुम्हें पथिकों की रमणियाँ विश्वास से ढाढ़स बांधते हुए तथा बालों को ऊपर उठाते हुए देखेंगी, क्योंकि तुम्हारे छा जाने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा क्या कोई दूसरा भी कर सकता है जो मेरी तरह पराधीन जीवन वाला ना हो। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 9 की तरफ। यक्ष द्वारा अपनी विरह दग्ध प्रिया के जीवित होने का वर्णन, यक्ष द्वारा अपनी विरह दग्ध प्रिया के जीवित होने का वर्णन। बताते चले मित्रों कि ये उस समय की बात है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो आज की तरह मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो यक्ष जो है अपनी विरह दग्ध प्रिया के जीवित होने का वर्णन करता है, जो विरह में
जल रही है उसकी प्रिया विशालाक्षी। यहाँ तो नाम नहीं दिया गया है, वैसे तो यक्ष का नाम हेमाली है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है। तो यक्ष जो है अपनी विरहदग्ध प्रिया के जीवित होने का वर्णन करता है। कहता है ताम चावश्यम दिवस गणना, ताम चावश्यम दिवस गणना, तत्परामेक पत्नी, तत्परामेक पत्नी, व्यापन्नां विहत गतिः द्रक्षसि भ्रातृजायां, व्यापन्नां विहत गतिः द्रक्षसि भ्रातृजायां। अब देखिए मेघ को क्या कहता है, भ्रातृजा यानी भाई की पत्नी, अपनी पत्नी को भाभी बताता है। यक्ष जो है कहता है भ्रातृजा यानी भाई की पत्नी, भ्रातृ माने भाई और जाया माने पत्नी। और क्या कहता है, एक पत्नी, तत्पराम एक पत्नी, तो मतलब यक्ष की एक ही पत्नी है। तो ताम मतलब नायिका जो है वो मेघदूत की सुकिया नायिका है, और सुकिया भी है, पद्मिनी भी है, और नायक तो धीर ललित है परंतु नायिका सुकिया है। तो ताम फिर आशाबन्धः कुसुम सदृशम, आशाबन्धः कुसुम सदृशम, प्रायशो ह्यङ्गनानां, प्रायशो ह्यङ्गनानां, सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुडद्धि, सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुडद्धि। तो कहता है यक्ष कहता है ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी। यक्ष बताता है कि मेघ से कि अबाध गति से, है ना, दिवस गणना, ये जो है विहत गति, जो अविहत गति है, अविहत गति, अबाध गति अर्थात मेघ के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। तो अविहत गति से जो है जब तुम जाओगे तो दिन गिनने वाली उस जो है पतिव्रता जो भाभी को अवश्य ही जीवित देखोगे, अर्थात जो यक्ष की पत्नी है। तो कहता है कि वो जो है, अब वो कहता है कि अपनी भाभी को, अर्थात मेरी जो है पत्नी को, मेरी प्रिया को, अपनी भाभी को अविहत गति से जब तुम जाओगे तो अवश्य ही देखोगे। और कैसे देखोगे, दिवस गणना, दिवस यानी दिनों की गिनती करते हुए देखोगे। तो दिनों के गिनने में लगी हुई जो है उस पतिव्रता भाभी को अवश्य ही तुम जीवित देखोगे। क्यों कारण है, आशाबन्धः कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यङ्गनानां। ये सूक्ति भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। महाकवि कालिदास ने इसी तरह की बातें जो है शाकुंतलम में भी कही है। उन्होंने वहाँ भी कहा है कि गुरुवपि विरह दुखम आशाबन्धः सहायति, आशा का बंधन बड़े से बड़े दुख को सहन कराता है। गुरुवपि विरह दुखम आशाबन्धम सहायति, आशा का बंधन बहुत बड़े दुख को सहन कराता है। वही बात इन्होंने यहाँ भी कही है, आशाबन्धः कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यङ्गनानां, सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुडद्धि। तो आशा का जो बंधन है वो कुसुम की तरह, हिंगना यानी जो कुसुम की तरह मन वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, अर्थात ऐसी मान्यता है कि महिलाओं का मन जो है फूल की तरह कोमल होता है, पुरुषों की तरह कठोर नहीं होता है। तो आशा का बंधन जो है वो फूल के समान शीघ्र कुम्हलाने वाली स्त्रियों का जो प्रेमी हृदय है, वैसे तो स्त्रियों का हृदय शीघ्र ही कुम्हलाने वाला होता है, परंतु जो आशा का बंधन है वो सद्यः पाति प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुडद्धि। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है उन्होंने, कालिदास जी ने। अच्छा, ये भी समझते चलिए कि मेघदूत का जो ये कथानक है बहुत कुछ उनके जीवन से मिलता जुलता है। तो इस तरह से जो है कहते हैं कि जो आशा का बंधन है ये फूल के समान शीघ्र कुम्हलाने वाले स्त्रियों के प्रेमी हृदय को वियोग में प्रायः थामे रहता है, अर्थात उन्हें जो है उनके मन को दृढ़ बनाए रखता है। थामे रखने का मतलब दृढ़ बनाए रखता है स्त्रियों के प्रेमी हृदय को, उन्हें जो है आशा का बंधन जो है वो विचलित नहीं होने देता। आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लेते हैं जरा सा। तो कहता है यक्ष, हे मेघ अबाध गति वाले तुम, अबाध गति किस तरह की गति है, अबाध जिसमें कोई बाधा नहीं है, अबाध निर्बाध। तो तुम जो है दिन गिनने में लगी हुई उस अपनी पतिव्रता भाभी को अवश्य ही देखोगे। किसको देखोगे,
भाभी को, और भाभी कैसी हैं, पतिव्रता, चूँकि वो स्वकीय नायिका हैं, उन्हें किसी और से मतलब नहीं है, ये केवल यक्ष से ही मतलब है, तो इसलिए वो तुम कैसे देखोगे, अपने जो है भाभी को दिन गिनने में लगी हुई देखोगे और जीवित देखोगे, क्योंकि फिर जो मिलने की आशा होती है वो बंधन, फिर जो है मिलने की जो आशा है, तो आशा का बंधन फूल के समान शीघ्र कुमलाने वाली स्त्रियों के प्रेमी हृदय को वियोग में प्रायः थामे रहता है, अर्थात उन्हें दृढ़ बनाए रखता है। तो आगे बढ़ें, श्लोक संख्या 10 आगे देखते हैं। श्लोक संख्या 10, तो यक्ष के द्वारा मेघ की यात्रा की शुभ शकुनों का वर्णन, यक्ष के द्वारा मेघ की जो यात्रा है उसके शुभ शकुनों का वर्णन करता है। भारतीय परंपरा में आप देखेंगे शकुन का हर जगह बड़ा महत्व है, जिस भी काव्य में आप देखते हैं तो वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा होता है, और दैनिक जीवन में भी ऐसा होता ही है। तो आगे देखते हैं, लिखते हैं कालिदास जी, मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूले यथा त्वां, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूले यथा त्वां, वामसायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः, वामसायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः, गर्भाधानक्षणपरिचयानूनमाबद्धमाला, गर्भाधानक्षणपरिचयानूनमाबद्धमाला, सेविष्यन्ते नयनशुभगं खे भवन्तं बलाका, सेविष्यन्ते नयनशुभगं खे भवन्तं बलाका। तो मंदम मंदम जो धीरे धीरे जो है अनुकूल वायु सफलता के अनुरूप प्रेरित कर रहा है, अनुकूल वायु जो है तुम्हें सफलता के अनुरूप प्रेरित कर रहा है, और यह मतवाला जो पपीहा है वो तुम्हारी बाईं ओर मीठी बोली बोल रहा है। तो पपीहे का बोलना जो है ये शुभ शकुन है, पपीहे का बोलना शुभ शकुन है। तो कहते हैं, लिखते हैं, अनुकूल वायु जो है वो तुम्हें धीरे धीरे सफलता के अनुरूप प्रेरित कर रहा है। आंधी नहीं चल रहा, तूफान नहीं चल रहा है, अनुकूल वायु बह रही धीरे धीरे, धीर समीर। तो अनुकूल वायु जो है वो तुम्हें धीरे धीरे सफलता के अनुरूप प्रेरित कर रहा है, और जो मतवाला पपीहा है ये तुम्हारी बाईं ओर मीठी बोली बोल रहा है। और क्या है, गर्भधारणोत्सव की अभ्यास के कारण आकाश में पंक्ति बांधी हुए जो बगुलियाँ हैं आँखों को सुंदर लगने वाले तुम्हारे पास अवश्य आएंगी, अर्थात बगुलियों की आँखों के तुम बहुत ही सुंदर लगोगे और तुम्हारे पास जरूर आएंगी। तो अनुकूल वायु तुम्हें धीरे धीरे सफलता के अनुरूप प्रेरित कर रहा है, और मत वाला पपीहा तुम्हारी बाईं ओर मीठी बोली बोल रहा है। गर्भधारणोत्सव के अभ्यास के कारण आकाश में पंक्ति बांधी, अर्थात कतार में लगी हुई, लाइन में लगी हुई, पाँत में लगी हुई, जो भी आप कहिए, बगुलियाँ आँखों को सुंदर लगने वाले तुम्हारे पास अवश्य आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगले वीडियो में आपको आगे के श्लोकों के वाचन और अर्थ दिए जाएंगे, और यह PDF आपको 67 तक के श्लोक पूरे होने पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, अर्थात जब पूरा पूर्व में समाप्त हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा तो आपको बता दें कि सब्सक्राइब करना अभी भी फ्री है, और ज्वाइन बटन से आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। मेघदूत के पिछले सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।